अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, आज आप सुन रहे हैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की सबक आमोज़ ज़िंदगी के बारे में। उसका पहला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1997 हिजरी में शेख मोहम्मद इस्माइल के घर हुई। चूँकि आप अपने वालिदैन की चौथी औलाद थी, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। अरबी ज़ुबान में राबे चौथी को कहते हैं। अभी आप 4-5 साल की थी कि वालिदैन का साया सर से उठ गया। जब आप 8 साल की हुई तो बसरा में एक कहत आ गया। इन हौलनाक हालात में राबिया बसरी और उनकी 3 बहनों ने चंद दिनों के फाके तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जब भूख हद से गुजरी तो भीख मांगने तक की नौबत आ गई। मगर कोई कैसे भीख देता कि देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। एक मर्तबा बसरा का मशहूर ताजिर अतीक इधर से गुजरा तो उसने चारों बहनों के जर्द चेहरे और पथराई हुई आंखों को देखकर पूछा, आप क्या चाहती हैं? एक बहन ने कहा, हमें कुछ खाने को मिल जाए ताकि हमारे सांसों का रिश्ता हमारे जिस्मों से मुनक़ता ना हो पाए। अतीक की निगाह सबसे छोटी बहन पर पड़ी, जो खामोश बैठी हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत से मुतासिर होकर अतीक ने पूछा, ऐ लड़की, तुझे भूख नहीं है? नकाहत भरी आवाज में जवाब मिला, बहुत भूख है। अतीक ने कहा, तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? राबिया ने अजीब जवाब दिया, जिससे मांगना चाहिए उससे मांग रही हूँ। अतीक ने दूसरा सवाल किया, तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? राबिया ने जवाब दिया, जब वक्त आएगा वो भी मिल जाएगी। अतीक ने लड़की की दानिशमंदाना जवाब से मुतासिर होकर दिल में फैसला किया कि ये 8 साल की छोटी लड़की अगर मुझे घर के कामकाज के लिए बांदी के तौर पर मिल जाए तो सौदा अच्छा है। इसने बड़ी बहनों से कहा, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि कहत के हालात में तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, मगर शर्त यह है कि छोटी बहन को मेरे साथ भेज दो। ये मेरी खिदमत किया करेगी और इसके खाने पीने की जिम्मेदारी मैं खुद पूरी करूँगा। बहनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल किया कि ऐसा हो जाए तो सबकी इज्जत और आबरू और जान महफूज हो जाएगी। बेसहारा नौजवानों लड़कियों को गैर मर्दों के सामने हाथ फैलाने की जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। राबिया भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गईं। अतीक ने दीनार भरी एक थैली बड़ी बहनों के हवाले की और राबिया को साथ लेकर अपने घर आ गया। ये मासूम बच्ची अपने कारवां से बिछड़कर एक साहिबे सुरूद इंसान की कनीज बन गई। राबिया नौउम्र होने के बावजूद इंतहाई मशक्कत और जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करती और मालिक को किसी किस्म की शिकायत का मौका न देती। जब इनकी उम्र 12-13 साल के करीब हुई तो उसके दिल में ज़ौक़ इबादत खूब बढ़ गया। घर के कामकाज करने के बाद वो पूरी रात इबादत में मसरूफ़ रहती। फिर सुबह होते ही अपने आका की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के कामों में मशगूल हो जाती। एक दिन अतीक ने उसे चेहरे पर थकन के आसार देखे तो पूछा, राबिया, क्या तू बीमार है? जवाब मिला नहीं। थोड़ी देर खामोशी के बाद राबिया ने मालिक से पूछा, क्या मैं अपने फराइज की अदायगी में किसी कोताही की मुर्तकब हो रही हूँ? मालिक ने कहा, नहीं, तुम बहुत लगन से काम करती हो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। राबिया ने आका का हुक्म सुना तो सर झुका दिया, मगर उसके मामूलात में कोई कमी न आई। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो जाती। एक मर्तबा निस्फ शब के करीब अतीक की आँख खुली। वो किसी जरूरत के लिए कमरे से बाहर निकला। कनीज की कोठरी पर पड़ी जहाँ पर चिराग जल रहा था। अतीक हैरान होकर सोचने लगा, राबिया अभी तक जग रही है। फिर वो दबे पांव चलता हुआ कोठरी के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने राबिया को मुसल्ले पर सजदा रेज देखा।
سجدے کی حالت میں رابعہ کی دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں اور وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے۔ گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے۔ تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت جا چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ، میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ کی گریہ گزاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ رابعہ حیران رہ کر اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی تھی۔ رابعہ نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ تو یہ تھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے لے کر غلامی تک کی زندگی۔ اب اس کے آگے کا دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔